दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मुद्दे की बात है वो आम आदमी से बहुत जुड़ी हुई है। आप पूछेंगे कि वो क्या बात है। दोस्तों, आज की तारीख में इलाज इतना महंगा हो गया है कि यदि किसी परिवार के सदस्य को कोई बीमारी हो जाए या गंभीर बीमारी हो जाए तो उनका सारा आर्थिक ढांचा गड़बड़ा जाता है और यही नहीं, वो कर्ज के नीचे भी दब जाते हैं। बहुत लोगों से बातचीत की, पत्रकार होने के नाते बहुत सारे लोग, पब्लिक के लोग हमसे शिकायत करते हैं कि क्या करें। सरकारी अस्पतालों में ना ढंग से इलाज होता है, ना सुविधाएं हैं, ना दवाइयां हैं। एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है, तीसरी है तो चौथी नहीं है, या डॉक्टर ही नहीं है। तो आम आदमी के लिए इलाज कराना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आप लोग कुछ करिए। भाई हम लोग क्या करें, पत्रकार लोग क्या करें। कोई कानून या नियम तो सरकार ने बनाना होता है। तो हमने पूछा कई लोगों से जिनके पेशेंट बीमार थे और उनको, जिनकी औकात 2-2 लाख 3-3 लाख की नहीं, उनके बिल 20-20 लाख के, 30-30 लाख के बन जाते हैं। और कई बार तो कलेश होता है कि अस्पताल उनकी डेड बॉडी को नहीं देते और उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। और ये किसी से छिपा नहीं है। हम डॉक्टरों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, अस्पतालों पे भी नहीं लगाना चाहते, लेकिन कथित रूप से प्राइवेट अस्पतालों पर खासकर ये आरोप जरूर है कि एक बार मरीज अस्पताल में गया नहीं और उन्होंने भर्ती किया तो इतनी तेजी से उनका बिल बनता है और वो हजारों में नहीं रुकता, लाखों में चला जाता है। और परिजन बीच में, मतलब वो पैसा नहीं जमा कराएं तो बीच में इलाज रोकने की बात करते हैं। मरता क्या न करता। और इसके अलावा कई बार ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि मरीज मर गया है आईसीयू में, लेकिन उसके बावजूद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन उसकी डेड बॉडी को ज़बरदस्ती कि इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है, अभी आपके मरीज जिंदा है करके बिल बढ़ाया जाता है। ऐसे आरोप बहुत लगते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, कितने झूठ हैं, ये जनता जानती है या भुक्तभोगी जानते हैं। तो दरअसल इसमें होना क्या चाहिए, हमने पूछा कि भाई आप लोगों की क्या सलाह है और आप लोग क्या चाहते हैं और सरकार से क्या डिमांड करते हैं। फिर लोग कहते हैं जी सरकार हमारी कौन सुनेगा, एमएलए एमपी मंत्री हमारी सुनते नहीं कि भाई हम क्या करें। तो कुछ परिजनों ने बताया कि एक तो सरकार को ये कानून या नियम बनाना चाहिए कि जिस अस्पताल में मरीज भर्ती होता है और ठीक ठाक जाता है, अपने पैरों पर चल के जाता है, लेकिन जब अस्पताल से निकलता है तो उसकी डेड बॉडी निकलती है और पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है, यहाँ तक कि गहने तक भी बिक जाते हैं। मोटे ब्याज तक पे उनको पैसा लेके अपने मरीज का इलाज कराना पड़ता है। तो कई लोगों ने बताया कि इस तरीके का सरकार कानून बनाए कि यदि मरीज अस्पताल में मर जाता है इलाज के दौरान तो उसका बिल माफ़ किया जाए, उसके परिजनों से बिल ना लिया जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो उन्होंने बताया कि फ़ायदा ये होगा कि वो एक अनाप शनाप एक तो बिल नहीं बनाएंगे और दूसरे मरीज को ठीक करने के लिए, जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे इलाज करने में कि उसकी बीमारी को वो ठीक कर दें। और
उनको ये जब पता होगा कि यदि मरीज अस्पताल में मर गया तो उन्हें बिल नहीं मतलब मिलेगा, तो वो लोग उस मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहेंगे। और जो एक बड़ी समस्या जो मैंने बताई कि मरने के बाद भी आईसीयू में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन डेड बॉडी को ये कहकर रखा जाता है कि भाई अभी इलाज चल रहा है, मरीज जिंदा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, सबका इतना मेडिक्लेम भी नहीं होता क्योंकि इतनी जो महंगा इतना हो चुका है। और आयुष्मान की बात करते हैं गरीब आदमी के लिए, हमने बहुत सारे डॉक्टर पूछा, किसी को आम तौर पर आयुष्मान का इलाज मिलता मिलाता नहीं है, कोई हो विरले होंगे जिनको उनका मिलता हो। हमने तो जितने लोगों से पूछा कि जी डॉक्टर मना कर देते हैं, हमें बिल नहीं मिलता। ये अलग विषय है, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। तो जो हमारा मुख्य वो था कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर हो कि अनाप शनाप बिल ना बने और डेड बॉडी को आईसीयू में बिल बढ़ाने के लिए ना रखा जाए। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि लोग चाहते हैं कि कम से कम जब लाखों रुपए खर्च करने पर भी उनका मरीज नहीं बचता, तो जो पेंडिंग बिल हो मरने के बाद उन्हें देना है, जो बचा हुआ बिल है, कम से कम वो उनसे ना लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अस्पताल के मालिक या डॉक्टर अनाप शनाप बिल भी नहीं बनाएंगे और फालतू में उनको आईसीयू में रखकर डेड बॉडी को मतलब फालतू का बिल नहीं बनाएंगे लालच में। और चूंकि उन्हें मालूम है कि यदि मरीज मर गया तो उन्हें बिल नहीं मिलने वाला है, तो ज़्यादा दिन उसको रोकेंगे भी नहीं और पूरी तरीके से मरीज को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, जीवित रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातचीत हो सकती हैं, आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं और आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं वो भी आप हमें लिख सकते हैं। उस पर फिर हम अगला वीडियो बनाकर इस मुद्दे पर सरकार के पास भेजेंगे, सरकार के कान खोलने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक और समस्या है कि मेडिक्लेम से मतलब बिल हर साल लेते हैं मेडिक्लेम की पेमेंट और वो मोटी रकम होती है, लेकिन इफ एंड बट करके मेडिक्लेम दिया नहीं जाता, उसकी पेमेंट की नहीं जाती। और जो कैशलेस इलाज की बात मेडिक्लेम में होती है तो वो कैशलेस भी नहीं किया जाता। बाद में कहा जाता है कि या तो कोई बहाना बना के मेडिक्लेम कैंसिल ही कर दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि भाई आप पहले आप बिल पेमेंट आप खुद कर दीजिए, हम बाद में इंक्वायरी करेंगे पूरी फिजिकली और ये वो कि इलाज में कहीं हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। तो फिर मेडिक्लेम का पैसा भी मरीज के परिजनों को, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद वो बिल पास हो या ना हो, और आम तौर पर बहुत सारे बिल कैंसिल कर दिए जाते हैं, वो पास नहीं होते। और सीनियर सिटीजन के मामले में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इस मुद्दे पर सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए। और जो सीनियर सिटीजन है, जैसे कि सरकार कह भी रही है, हालांकि पिछले 10 सालों में कहती रही, वो ज़मीन पर बातें नहीं उतरती। आयुष्मान भारत वाला मुद्दा बहुत कामयाब नहीं है। यदि सरकार उसके आंकड़े करे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों का आयुष्मान भारत के तहत इलाज हुआ, कितने लोगों को पेमेंट की गई, तो सारा क्लियर हो जाएगा कि आयुष्मान भारत में इलाज लगभग ना के बराबर है। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन का फ्री इलाज हो, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक हो,
डॉक्टर समय पर हों, दवाई मिले, उनको पूरा इलाज मिले और हर चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरीके के सरकारी अस्पतालों में दावे किए जा रहे हैं, हकीकत में वहाँ पर ढंग से इलाज आम तौर पर नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन आम तौर पर नहीं होता है। और जब भी मरीज़ गंभीर होता है उसको तुरंत या तो भाई इसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए या उन्हें दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है एम्स में या किसी भी सरकारी अस्पताल में। तो महंगा इलाज आम जनता की, गरीब जनता की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए और जो हमने मुद्दे उठाए, जो जनता ने हमें बताए, तो सरकार इनका निराकरण करे, जिससे कि आम आदमी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट बंद हो। कथित लूट खसोट, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, मैं कथित लूट खसोट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है सच्चाई कि यदि आम मध्यम वर्ग, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी को अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाए, सरकारी में इलाज होता नहीं ढंग से और प्राइवेट में जाना पड़ जाए तो उसकी आमतौर पर बर्बादी लगभग तय होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को, सीनियर सिटीजन को कैसे सस्ता इलाज मिले, कैसे आयुष्मान भारत वाले उससे सारे गरीबों को, आम लोगों को जोड़ा जाए और ख़ासकर सीनियर सिटीजन के लिए फ्री इलाज होना चाहिए। आयुष्मान भारत के साथ उनको लाना चाहिए और लाना ही नहीं चाहिए बल्कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि 100% आयुष्मान भारत में प्रत्येक सीनियर सिटीजन का या ज़रूरतमंद का या गरीब आदमी का के इलाज का पुख्ता प्रबंध हो। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा कि इस महंगाई के दौर में महंगे इलाज से आम आदमी को कैसे मुक्ति मिले और इंश्योरेंस कंपनियों की और प्राइवेट अस्पतालों की लूट खसोट कैसे बंद हो। आपको ये मेरा मुद्दा अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।